नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो इधर आज बिहार के गरीबों, मजदूरों, किसानों, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कई बड़े ऐलान हो गए हैं। साथ ही बिहार में कई हजार पदों पर सरकारी नौकरियां भी निकाल दी गई। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। देखिए, बीपीएससी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। अगस्त में परीक्षा ली जाएगी और दिसंबर तक रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और बड़ी खबर तो ये है कि नोटिफिकेशन आज ही जारी होने वाला है। देखिए, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि शिक्षक बहाली को लेकर बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर है, शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन आज जारी हो रहा है और आज से लेकर 1 महीने तक का समय दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर आवेदन कर सकते हैं। 31 मई को नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और पूरे जून महीने में आवेदन प्रक्रिया ली जाएगी। अब रही बात की परीक्षा की, तो देखिए, अगस्त में परीक्षा हो रही है। 19, 20, 26 और 27 अगस्त को परीक्षा ली जाएगी और दिसंबर अंत तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस नए शिक्षक बहाली में कुल पदों की बात करें तो 1,70,461 पदों पर बहाली हो रही है। बिहार सरकार जल्द ही अपने 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे को पूरा करने वाली है। देखिए, यदि आप बिहार में रहते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। बिहार में जेल क्लर्क व मद्य निषेध सिपाही के 1456 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कैबिनेट में मोहर लग गई है इस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कारा लिपिक यानी जेल क्लर्क व मद्य निषेध सिपाही के 1456 पदों पर नियुक्ति का फैसला लिया गया है और जिनमें से कारा में 238 क्लर्क और मद्य निषेध विभाग में 1218 कर्मियों को बहाल करने की स्वीकृति मिली। अब रही बात कि इन पदों पर विज्ञापन प्रक्रिया आखिर कब शुरू की जाएगी, तो देखिए, सरकार ने इस पर भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि जून महीने के अंतिम तक इसका विज्ञापन भी आ जाएगा, फिर आप फॉर्म भी भर सकेंगे। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के हर गरीब को आवास दिया जाएगा। जिन गरीबों का घर नहीं है उन गरीबों को आवास बिहार सरकार देगी। इस पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। साथ ही बिहार के जिन गरीबों के पास जमीन नहीं है, ऐसे 21,597 परिवारों की पहचान कर ली गई है। इन परिवारों को इसी साल जमीन दे दिया जाएगा। और इधर बिहार सरकार ने फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है कि आवास योजना में जिलों के लक्ष्य का 5% दिव्यांगों को दिया जाएगा आवास। मतलब बिहार के जिन जिलों में जितने आवास आवंटित होंगे उसका 5% दिव्यांगों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी 38 जिलों के जिलाधिकारियों को इसे सुनिश्चित करने के लिए भी कह दिया है। साथ ही यहां तक कहा गया कि योग्य लाभार्थी नहीं मिलने पर प्रखंड स्तर पर होगा आंतरिक सामंजन। एक तरफ जहां शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी हो रहा है, बीपीएससी ने सारी तैयारियां कर लिए हैं। कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, सारे डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। उसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, एक बड़ा शिक्षक वर्ग नए शिक्षक बहाली का विरोध कर रहा है क्योंकि नए शिक्षक बहाली नए नियमावली के तहत हो रही है। और बड़ी बात तो ये हो गई कि देखिए, खबरों में कहा जा रहा है कि बीपीएससी से परीक्षा का फैसला वापस ले सकती है नीतीश सरकार। महागठबंधन के 6 दल नीतीश कुमार पर दबाव बनाएंगे कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सीधा राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, उनसे कोई भी परीक्षा नहीं लिया जाए। देखिए, कई ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनकी उम्र भी समाप्त हो रही है, मात्र 1 या 2 साल बचे हैं नौकरी के। अब वे परीक्षा देने के हालात में नहीं हैं। शिक्षकों ने पहले ही बीएड किया हुआ है या फिर अन्य कोर्स किए हुए हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है और इतने सालों से वे विद्यालय में पढ़ा भी रहे हैं। तो महागठबंधन के 6 दलों ने नीतीश सरकार पर दबाव बनाने का मन बना लिया है और अब नई शिक्षक बहाली का फैसला वापस ले सकती है नीतीश सरकार। बड़ी खबर है अब तक की। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी नियोजित शिक्षकों का साथ दे सकते हैं। नियोजित शिक्षक इस समस्या को लेकर तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं।
माले विधायक ने यहां तक कहा है कि महागठबंधन के 7 दलों में से 6 दल इस बात पर सहमत हैं। सिर्फ एक नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ही अकेले है, बाकी राजद भी शिक्षकों के साथ खड़े होने का मन बना लिए हैं। माले विधायक ने कहा है कि जल्द ही सभी 6 दलों के नेता एक बार फिर से मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और इस पर फिर से विचार करने का आग्रह करेंगे। चाहे शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन ही क्यों न जारी हो जाए, लेकिन फिर भी ये बहाली प्रक्रिया समाप्त हो सकती है। नए शिक्षक बहाली को फिर से कराया जा सकता है। नियोजित शिक्षकों की डायरेक्ट बहाली कराई जा सकती है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम के लिए बड़ी खबर है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में लिखित परीक्षा के आधार पर होगी एएनएम की बहाली और बनेगा अब स्टेट कैडर। देखिए, बिहार के सरकारी अस्पतालों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति अब लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर उनकी नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग करेगा। राज्य सरकार ने एएनएम के कैडर में भी बदलाव कर दिया है। पहले एएनएम का जिला स्तरीय कैडर होता था और अब कैबिनेट ने एएनएम के कैडर को स्टेट कैडर बनाने की स्वीकृति दी है और इससे अब एएनएम का स्थानांतरण भी किसी जिले से कहीं भी किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम संवर्ग नियमावली 2018 को निरस्त करते हुए बिहार एएनएम नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी गई है। बिहार सरकार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार के बेटियों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। एक तरफ जहां इंटर पास करने वाली बेटियों को 25,000 रुपये करके मिलते हैं, तो वहीं स्नातक पास करने वाली बेटियों को 50,000 रुपये बिहार सरकार देती है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना को लेकर बड़ी खबर है। इस दिन तक यदि आवेदन नहीं किया गया तो आप इस योजना से वंचित रह सकते हैं। शिक्षा विभाग ने 4 वर्षों की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कोटि के द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण लाभुकों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए आवेदन की तिथि में विस्तार किया है। अब 15 जून तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदकों के लिए ये अंतिम मौका है। इसके बाद अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की तरफ से जारी सूचना के अनुसार इस योजना के तहत वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के पास छात्र छात्राएं एनआईसी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ई कल्याण पोर्टल medhasoft.bih.nic.in पर जाएं। बता दें कि 15 जून के बाद आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बिहार सरकार ने बेटियों को बड़ी सुविधा दी है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बेटियों का आधार कार्ड बनाया जा सकेगा। अब अभिभावकों को इधर उधर आधार कार्ड बनाने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। देखिए, बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जन्म के बाद लड़कियों का आधार कार्ड आराम से बन सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग को दिशा निर्देश दे दिया है। आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका आधार कार्ड बनाने में अभिभावकों का सहयोग करेंगे। इससे अभिभावकों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। देश के सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। 12 जून को बिहार के पटना में महामिलाप कार्यक्रम चल रहा है। 12 जून को भाजपा विरोधी दलों के नेताओं का जमावड़ा पटना में लगने वाला है। एक तरफ जहां अकेला बीजेपी तो दूसरी तरफ देश की सभी विपक्षी पार्टियां इस बार मिलकर चुनाव लड़ेगी। एक तरफ जहां मोदी सरकार अकेला तो दूसरी तरफ देश की सभी मोदी विरोधी पार्टियां एकजुट होकर इस बार चुनाव लड़ेगी और विपक्ष के पीएम कैंडिडेट बनेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इस पर भी फैसला लगभग हो चुका है। जदयू के नेताओं ने भी ये कह दिया कि हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। अब 12 जून को ही ये डेट क्यों रखा गया? देखिए, 12 जून को भारत के लोकतंत्र में काला अध्याय के रूप में माना जाता है। 12 जून को देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी और कांग्रेस विरोधी पार्टियां इस दिन को लोकतंत्र के काला अध्याय के रूप में मानती है और ऐसे में इस दिन बैठक से कांग्रेस कितनी सहज रहेगी, इस पर भी चर्चा शुरू है। सभी विपक्षी पार्टियों ने ठान लिया है कि इस बार किसी भी कीमत पर मोदी सरकार को केंद्र में नहीं आने दिया जाएगा। केंद्र में इस बार विपक्षी दलों की सरकार बनेगी। बड़ी तैयारी हो गई है।
बीजेपी नेता की काली करतूत के कारण आज पूरा देश शर्मसार हो रहा है। महिला पहलवानों ने अपने जीवन भर की कमाई गंगा नदी में विसर्जित करने गई। एक तरफ गंगा की धारा, दूसरी तरफ महिला पहलवानों के आंसू। देखिए, हरिद्वार में गंगा के घाट पर महिला पहलवानों की आंखों में आंसू, ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक था। आखिर क्यों ना हो, महिला पहलवान अपने खेल जीवन की कमाई पूरी पूंजी गंगा में विसर्जित करने के लिए आई। जैसे ही महिला पहलवान नाई सोता घाट पहुंची, वहां का माहौल इमोशनल हो गया। महिला पहलवानों के चेहरे का दुख, लाचारगी और बेबसी देख हर कोई भावुक था। आखिर क्यों ना हो, एक खिलाड़ी की पहली और आखिरी मंजिल यही पदक होते हैं जिन्हें आज महिला पहलवान गंगा में विसर्जित करने आई। महिला पहलवान विनेश फोगाट वो भारतीय पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों दोनों में स्वर्ण पदक जीते हैं। ऐसा करने वाली विनेश पहली भारतीय महिला पहलवान है। वह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कई पदक जीतने वाली भी एकमात्र महिला पहलवान है। तो वहीं साक्षी मलिका ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। महिला पहलवानों ने बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये न्याय की गुहार लिए हुए 23 अप्रैल से ही धरने पर बैठी थी, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिला।